सो गाइस, इस हफ्ते जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ने क्वार्टर टू के नंबर्स दिए। कंपनी के इनकम में बड़ा ग्रोथ आया, प्रॉफिटेबिलिटी भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बड़ी अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन मार्केट एक्सपर्ट्स बिल्कुल इंप्रेस नहीं थे इन नंबर से। अभी भी लॉन्ग टर्म की अगर पोजीशन देखें, यानी कि आने वाले 3 4 5 साल की जो मार्केट एक्सपर्ट्स के ओपिनियन है, जो कि हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए थे, वो यही कहते हैं कि 360 400 इतनी पोजीशन आपको देखने को मिल सकती है लॉन्ग टर्म के अंदर जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। बट शॉर्ट टर्म के अंदर बार बार बड़ा फॉल आता देखने को मिलता है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में। इसके पीछे कुछ रीजंस है, जैसे कि पी रेशियो जो हमने पिछले कुछ वीडियोस में डिस्कस भी किया है, और उसके साथ में कंपनी का अदर होल्डिंग डाटा के साथ में कंपनी के अदर फाइनेंशियल्स। एक चीज आप देखते हो कंपनी की इनकम बढ़ी, आप देखते हो कंपनी का प्रॉफिट बढ़ गया। ये दो चीजें मेनली एक इन्वेस्टर देखता है कि भैया कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, पर उसके बाद भी शेयर में गिरावट आ जाती है। मतलब हम लोग कहते हैं कंपनी के बिजनेस पर इन्वेस्ट करेंगे तो भैया मजा आएगा, लेकिन उल्टी कहानी हो जाती है। कई बार कई कंपनीज आप मार्केट में ऐसी देखते हो कि नंबर बहुत अच्छे जा रहे हैं, इनकम प्रॉफिट बहुत बढ़िया, बट गंगा उल्टी बह रही होती है कंपनी के अंदर। तो यही कुछ जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में भी है। इसके कुछ रीजंस हैं जो हमने पिछले कई सारे वीडियोस में डिस्कस भी किए। अभी इस वीडियो में समझेंगे कि आप जो 310 के नीचे आए हो लास्ट सेशन के अंदर, क्या ये वापस से आपका रिस्ट्रिक्शन बनेगा, यहां पर कमिंग सेशंस में आप एक हैंगिंग बेस बना करके ब्रेकआउट दे सकते हो वापस से कहां तक, 328 तक, क्योंकि 328 आपका क्रूशियल रिस्ट्रिक्शन है। ठीक है, तो 310 इस समय बहुत इंपॉर्टेंट प्राइस रहने वाला है। सस्टेन करता है तो यस आपके ब्रेकआउट्स फर्दर पॉसिबल है, लेकिन सेलर यहां पर अगर एक्टिव हो गए 310 पर, फिर से हैंगिंग बेस क्रिएट नहीं हुआ, तो आप वापस आते हो 292 के पास में। अभी चार्ट पॉइंट पे सब चीजें समझेंगे। VRNISM7 सर्टिफाइड सब्सक्राइब करते हुए आपको बिल्कुल शर्म नहीं आनी चाहिए, अच्छी जगह पे आप लोग यहां पर हो। मार्केट एक्सपर्ट्स नहीं, बल्कि अगर आप देखोगे इन्वेस्टर्स को भी इंप्रेस नहीं कर पाए कंपनी के क्वार्टर टू के नंबर्स। अरे भैया, इन्वेस्टर्स को कैसे इंप्रेस नहीं कर पाए? इन्वेस्टर्स तो बहुत खुश थे कि कंपनी की इनकम बढ़ी, प्रॉफिट बढ़े। बिल्कुल यार, मैं भी खुश हूं, हम सभी खुश है कि यार कंपनी के नंबर बहुत अच्छे थे। मार्केट एक्सपर्ट्स तो नहीं यहां पर, लेकिन आपके पास आते हैं इस समय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के सीईओ, जो कि है हितेश सेठिया, एंड मैनेजिंग डायरेक्टर जो है एंड सीईओ है जेएफएसएल के, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के। हितेश सेठी का क्या कहना है यहां पर? इनका कहना है कि कंपनी का जो बिजनेस ग्रोथ है वो बड़ा है। अब भैया बिजनेस ग्रोथ बड़ा है तो उसका इंपैक्ट आपको कंपनी की डायरेक्ट इनकम पर देखने को मिला है। इनकम इज अ डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द इनिशिएटिव टेकन ओवर द लास्ट फ्यू क्वार्टर। पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर कंपनी ने जो इनिशिएटिव्स लिए हैं, कंपनी ने जो एस्टैब्लिशमेंट किया है, कंपनी ने जो डाइवर्सिफिकेशन किया है, उसका इंपैक्ट कंपनी की इनकम पर पड़ा है इन अ पॉजिटिव वे। ठीक है, पिछले कुछ क्वार्टर के अंदर जो जो कंपनी ने डिसीजन लिए, इसके साथ में कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ी है। ठीक है, बाय परसुइंग अ रिस्क कैलिब्रेटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी। रिस्क कैलिब्रेटेड ग्रोथ स्ट्रैटेजी कैसे? अभी रिसेंटली हमने क्या देखा, जियो अलियांस का टाइप, यानी कि ज्वाइंट वेंचर अभी हमने देखा। अब जिस सेक्टर में ये ज्वाइंट वेंचर है, वो सेक्टर ऑलरेडी एक हायर ग्रोथ पर है, लेकिन रिस्क फैक्टर वहां पर इसलिए बन जाता है क्योंकि जिस सेक्टर में ऑलरेडी इतने स्ट्रॉन्ग पियर्स हो, वहां पर कंपनी का ग्रोथ पर आ पाना थोड़ा मुश्किल रहता है। लेकिन यहां पर भी कंपनी ने ग्रोथ लिया है, और वो भी इनकम भी कंपनी की उसमें बढ़ी है। अब इस ग्रोथ के पीछे के रीजन आते हैं, सबसे पहले एआई टेक्नोलॉजी। ये मेजर रीजन रहा कंपनी के इस वाले सेक्टर के अंदर ग्रोथ के लिए। इसके अलावा बेस इज अ वैलिडेशन ऑफ द एंथुसियाज्म विद व्हिच आवर ऑफरिंग्स हैव बीन मेट इन द मार्केट। तो यही रीजन बना कि क्यों मार्केट के अंदर अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज इतने ज्वाइंट वेंचर्स के पीयर स्ट्रॉन्ग होने के बावजूद भी स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। तो ये कुछ रीजंस मेंशन करे कंपनी के डायरेक्टर और सीईओ ने। अगर आप चाहो तो ये वाला पैराग्राफ भी पढ़ सकते हो, आपको कुछ देखने को यहां पर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। अब आते हैं चार्ट पेन पे। चार्ट पेन पे आने वाले वीक्स के अंदर, यानी आने वाले वीक में भी जो आएगा आपका दिवाली सेशन, और उसके बाद में क्या क्या पोजीशन देखने को मिल सकती है ऑन चार्ट, सभी डिटेल यहां पर समझते हैं। बाय सभी को रिकमेंडेशन है, सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसके टारगेट यहां पर लेकर के क्या है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज को, एक बार उसको भी देख लेते हैं। सो अकॉर्डिंग टू मार्केट एक्सपर्ट्स, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का जो टारगेट बनता है लॉन्ग टर्म में, वो है 360 रुपए के आसपास। ठीक है, ये है मार्केट एक्सपर्ट्स का टारगेट, 360 रुपए का। राजेश भोसले
इन्होंने रिकमेंड करा है कि जियो फाइनेंशियल सर्विसेज अभी आपको खरीदना चाहिए दिवाली 25 तक। भैया दिवाली तो आ गई, इसी अगले महीने मंडे को, इसी हफ्ते आने वाले हफ्ते को मंडे को आपकी दिवाली है। तो 360 का टारगेट क्या आपको यहां पर देखने को मिल सकता है इतनी जल्दी, और वो भी तब जब आपकी गिरावट अचानक से आ गई है। तो अभी सब चीजों को चार्ट पर समझेंगे, ठीक है। टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू पे 61.9 का एमएफआई, 54.5 का आरएसआई, टेक्निकल्स न्यूट्रल है। चार्ट पे आते हैं, ठीक है। एक बार आप 1 आवर टाइम फ्रेम पर पहले यहां पर देखो, आपको यहां नजर आ रहा है ये डायगोनल क्या है आज के दिन की। 1 आवर टाइम फ्रेम पर दिन का जो सेकंड लास्ट आवर था उसमें इस डायगोनल पर टच हुआ है, और डायगोनल पर कैंडल क्या बनी है आपकी, ये वाली, जहां पर नीचे की टेल लंबी है जो कि बायर को इंडिकेट कर रही है। यानी कहीं ना कहीं जो आपका ब्रेकआउट बना था इधर डायगोनल के ऊपर, ब्रेकआउट जो आपका बना था वो कहीं ना कहीं सस्टेन करने की कोशिश रही है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की। और आपको पता है अगर ये डायगोनल पर सस्टेनेबिलिटी बनती है तो फिर आपके रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कहां पे, 310 पे, 315 पे, 320। ये 3 लेवल आपके रिस्ट्रिक्टिव लेवल है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर, 310, 315 और 320। ये 3 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम इसको ब्लैंक स्क्रीन पे समझते हैं, ठीक है। तो ब्लैंक स्क्रीन पे आते हो, इस डायगोनल को समझते हैं। देखो यार, चार्ट पैटर्न समझना ना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। मैं NISM 7 सर्टिफाइड हूं, इसी वजह से आप लोगों को कहता हूं कि जब भी आप कोई भी डिसीजन मार्केट में लो, अच्छी तरह से रिसर्च करके लिया करो। क्योंकि कल क्या था, कल मार्केट के अंदर क्या था कि भैया जियो फाइनेंशियल सर्विसेज यहां से 500 हो जाएगा सीधा, लिख करके ले लो। मैं कहता हूं क्या करोगे यार ऐसे लिख करके, क्या करोगे? लिखने से नहीं भागता शेयर, प्रॉपर रिसर्च और एनालिसिस करने से भागता है। ये आपकी डायगोनल है जो कि रिजेक्शन दे रही है आपको, बार बार ये डायगोनल आपको रिजेक्शन दे रही है, ठीक है। ये आपके पुराने बेसिस 310 का, 315 पर जो कि आपका रिस्ट्रिक्शन है, वहां आप रिस्ट्रिक्ट होकर के आज वापस नीचे आए हो। जब भी कहीं भी आपको ये डायगोनल इस तरह से दिखे ना, आपको उसके बाद ब्रेकआउट मिले यहां पर, और अगली कैंडल्स आपकी इस तरह से फॉर्म होने लगे जहां पर नीचे की टेल लंबी हो जो कि सेलर को इंडिकेट कर रहे हो, वहां पर डायगोनल पर वापस नीचे की तरफ पुल बनता है, डायगोनल की तरफ वापस से पुल बनता है। और यही पुल आपका ये रिजेक्शन पर अगर नहीं टिक पाता तो उस कंडीशन पर आप वापस से डायगोनल के नीचे आ जाते हो। कंडीशन क्या रही, ये आपकी डायगोनल थी। दिन के आखिर के 2 आवर जो आपके रहे वो कुछ इस तरह से थे, जहां पर नीचे की टेल आपको लंबी नजर आ रही जो कि बायर को इंडिकेट कर रही है। अगर ये कंडीशन आपकी बनी रहती है कमिंग सेशन में, तो उम्मीद है कि आप फिर से वापस कहां जाओगे, 315 के रिस्ट्रिक्शन जोन पे। अगर आप इन लेवल्स के बीच में सस्टेन कर जाते हो, 310 से 315 के बीच में अगर आप सस्टेन कर जाते हो, तभी आपका नेक्स्ट ब्रेकआउट पॉसिबल है। अदरवाइज आप कहीं ना कहीं वापस ड्रॉप कर रहे हो 305 के नीचे। तो ये कंडीशन है अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की ऑन चार्ट। आपको देखना होगा कि डायगोनल पर कितना रिजेक्शन मिल रहा है और 305 से 310 से 315 के बीच में कितना सस्टेनेबिलिटी क्रिएट हो रहा है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के चार्ट पैटर्न पर। बाय सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं, वो आपकी अपनी मर्जी और ओपिनियन होना चाहिए। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलता है अगले वीडियो में।